औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकल्लाह। हमारे साथ कारी अकबर मालिकी साहब मौजूद थे। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हम बात करेंगे लोगों के मदद के हवाले से। बहुत से लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, और यहाँ पर जब वो किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बीइंग ह्यूमन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की किस तरह से एक दूसरे के लिए किस तरह से हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। बात होती है बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ होता है कि उनके पास इतना कुछ अल्लाह का दिया हुआ है कि वो आराम से दौलत के ज़रिए, माल के ज़रिए वो खर्च करते हैं। बाज़ लोगों को अल्लाह ने टैलेंट दिया हुआ होता है, बाज़ लोगों को हुनर दिया हुआ होता है। जिस तरह एक डॉक्टर ले लें, एक डॉक्टर का ये टैलेंट और उसका हुनर जो है वो कितने लोगों की जानें बचा सकता है, सिर्फ वो अगर खिदमत खल्क़ की खातिर वो जो है फ़्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जो है वो उनका इलाज शुरू करे। इसी तरह ही बहुत से और आगे देखें जगह आती हैं, चीज़ें आती हैं। कहीं पे सड़क बननी हो तो कोई इंजीनियर है वो अपना फ़्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अपने जो खिदमात दे दे। कहीं पर फ्री हाउसेस बन रहे होते हैं जब, तो वहाँ पर कोई आर्किटेक्ट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है चार्जेस कर दे कि वो लोगों के लिए मदद बन जाए। इसी तरह ही आप ये देखें कि कितने हुनरमंद लोग होते हैं। कोई मास्टर है, टेलर है, कोई हाथ का कारीगर है, कोई लेबर है, कोई कहीं पर किसी भी तरीके से किसी को हुनर की ज़रूरत हो तो वहाँ पर उनकी वो मदद फरमाएँ, उनको वो हुनर सिखाकर। जिसको हुनर सिखा दिया आप ये समझें कि उसकी ज़िंदगी उन्होंने बना दी, क्योंकि उसको एजुकेट कर दिया। कहते हैं ना कि जब जिसको तालीम दी जाए ना, उसके लिए तालीम सबसे ज़्यादा उसके लिए जो है ना ज़िंदगी का एसेट बन जाती है। और वो एसेट आप ये सोचें कि वो कभी भी अपने उस हुनर से ये नहीं होगा कि वो किसी के आगे हाथ फैलाएगा। वो हमेशा हुनर के जब उसके हाथ में होगा तो वो हमेशा कमाएगा ही कमाएगा। यहाँ पर मैं एक हदीस मुबारक बयान करना चाहूँगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की कोई दुनियावी तकलीफ़ में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा, अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन की मुसीबतों में से कोई एक मुसीबत दूर फरमा देंगे। जो शख्स किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा फरमा देंगे। और जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बने। अगेन हमें इस दुनिया में अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया, फिर अल्लाह ने हमें ख़ूबसूरत किताब दी है, कुरान पाक। आप ये देखें उसमें से जो हमारी ज़िंदगी के हिस्से, जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह ने पूरा मुकम्मल हमें बता दिया है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, कि हम कितने सेल्फ़िश होकर गलत चीज़ की तरफ जाते हैं, या हम कितने इंसानियत के साथ हम दूसरों के लिए मदद भी करते हैं। देखिए, जो शख्स एक अच्छी सोच के साथ आता है ना, जिस तरह हमने अक्सर ये देखा है कि ठीक है, हमें अच्छी बात है आप खाना खिलाते, खाना खिलाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हम ये करते साथ साथ उसके खाना खिलाने के साथ साथ आपको कुछ ऐसे मौके पैदा करने चाहिए जिसमें लोगों को हेल्प हो, लोगों की मदद हो। कुछ ऐसे इदारे भी होने चाहिए जहाँ पर लोगों को नए बिज़नेस फराहम करने की, और उसके साथ साथ नए बिज़नेस के लिए फ़ाइनेंस की, और इसके साथ साथ किस तरह से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनका कोई ऐसा इदारा, ये भी हेल्पिंग हैंड इदारा एक होना चाहिए जो मदद करे कि आपने एक कॉल की और आपकी मदद हो जाए, आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताया जाए। क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम कोई कारोबार, कोई एक कैंडी का कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, अगर वो कोई इंसान जो है एक मिठाई का कारोबार शुरू करना चाहता है, अगर वो कोई चिप्स का कारोबार शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए मशीन के लिए उनको फाइनेंसिंग हो, फिर वो किस तरह से कारोबार करें, हाइजीन सिखाना, सब चीज़ें, ऐसे इदारे होने चाहिए। हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए नेकी सिर्फ एक जगह ही डाल दी है, और वो नेकी खाना खिला दो। इसके अलावा भी बहुत सारी नेकियां हो सकती हैं। हमें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें नेकियों में भी अपग्रेड करना पड़ेगा, खुद से खुद कफ़ील करना पड़ेगा, लोगों को खुद से उनको खुद को पावर देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आप किस मुश्किल में फंस सकते हैं, आप उसको उस मुश्किल से निकालने के लिए किसी कानून की मदद उनको देनी पड़ेगी।
कोई ऐसे इदारे होने चाहिए, ऐसे इदारे तो खैर हैं जो कानूनन मदद कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी किसी के साथ दगाबाजी ना कर सके। अगर कोई दगाबाजी करे तो वहाँ पे ऐसा भी एक इदारा होना चाहिए कि उस दगाबाज शख्स को वो पकड़ सके कानून के ज़रिए। तो हमारे पास नेकी के बहुत सारे मौक़े हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ खाने पे क्यों तवज्जो देते हैं? हमें देनी चाहिए, क्योंकि खाना इज़ द लोएस्ट, मेरे ख्याल में लगता है कि आसानी से किसी को दे दिया जाता है। सही नेकी वो है कि किसी को खुद कफ़ील किया जाए। हम बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे होते हैं, उन बड़े बड़े इवेंट्स में भी हमें एक बात देखने की ज़रूरत है कि उन बड़े बड़े इवेंट्स के बजाय हमें लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की है उसके हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के लिए हम मदद करें, उनके कारोबार के लिए, उनके काम के लिए। इसके साथ ही अब हम जाएंगे मोहम्मद आसिम कादरी की तरफ, जो नात पेश करेंगे। जी।